औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 2.3 की सेकंड हाफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो के अंदर बता दिए गए हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो इसमें साथ साथ भी मैं क्लियर करवाता जाऊँगा। तो इसमें पांचवा क्वेश्चन देखें, दी फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी इसमें उसने बताया कि अगर एक रूट आपके पास कोई अल्फा लेट्स सपोज आ जाए तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल यानी 1 डिवाइड अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अल्फा बी द वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, then by given condition 1 divide alpha be the second root, so s यानी सम जो है वो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस 1 डिवाइड अल्फा और ये माइनस बी ओवर ए, और फार्मूले में बी की वैल्यू बी ही है और ए की वैल्यू ए ही है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस, यानी इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं माइनस बी डिवाइड ए, एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगा अल्फा डॉट 1 डिवाइड अल्फा, वो आ जाएगा सी ओवर ए, और फार्मूले में भी ये सी ओवर ए ही है, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी, तो ये अल्फा अल्फा से कट जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट अल्फा डॉट 1 डिवाइड अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए, implies that 1 is equal to c over a, implies that a is equal to c is the required condition। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी जब दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, यानी इसमें एक रूट जो है हमारे पास क्या है 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट 3 इज द वन रूट ऑफ given equation, so let alpha be the second root of equation, लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इसका पहले लिखें सम, यानी 3 प्लस अल्फा आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, यहाँ से b की वैल्यू आ रही है जी माइनस इंटू 2k प्लस 4 और a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस अल्फा हमारे पास आ गया 2k प्लस 4। ठीक है, माइनस 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 प्लस हो गया। अब 3 को तो ले जाएं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2k प्लस 4 माइनस 3, इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इसको पॉइंट नंबर 1 का नाम दे दें, एंड इसका प्रोडक्ट यानी p लिखें, तो वो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 है और दूसरा अल्फा हमने लेट किया, तो ये c ओवर a बाय फार्मूला होता है। यहाँ से c की वैल्यू इक्वेशन में है 7k प्लस 1 डिवाइड a की वैल्यू 1, तो ये आ गया 3 अल्फा इज इक्वल टू 7k प्लस 1, इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 7k प्लस 1 डिवाइड 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर दें या 1 की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 7k प्लस 1 डिवाइड 3।
3 जो है वो 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7k प्लस 1, 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 7k प्लस 1। ये 6k इधर आकर 7k में से माइनस हो गया और 1 जो है वो 3 में से माइनस हो जाएगा। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। तो ये हमारे पास k की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जा रहा है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x² plus 3x plus m is equal to 0 when sum of its root is equal to the double the product of its root। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे let alpha beta be the root of equation 2x square plus 3x plus m is equal to 0। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए, यानी b की वैल्यू 3 है, माइनस 3, a की वैल्यू 2 आ गई, माइनस 3 डिवाइड 2। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 डिवाइड 2 आ गया। एंड अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, प्रोडक्ट c ओवर a, c की वैल्यू इक्वेशन में m है और a की वैल्यू 2 है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू m डिवाइड 2। नाउ बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कह रही है कि जो सम ऑफ रूट्स है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल है डबल टू दी प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा, इसका डबल है क्या, सम उसका। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3 डिवाइड 2, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू m डिवाइड 2। तो 2 कैंसिल आउट हो गया 2 से, दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड 2 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। लेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7। आगे क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 and alpha square beta square are the roots of x square plus ax plus b is equal to 0, then prove that capital A is equal to 2b minus a square, capital B is equal to b square। यहाँ पे लिखेंगे given that alpha beta are the roots of x square plus ax plus b is equal to 0, so alpha प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। यहाँ से फार्मूले में b की वैल्यू है a, यानी इसको आप डैश लिख दें, माइनस बी डैश ओवर ए डैश। तो b की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या है, a माइनस ए, और यहाँ पे a डैश की वैल्यू क्या है 1। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डैश ओवर ए डैश। यहाँ से सी डैश की वैल्यू b है और ए डैश की वैल्यू 1 है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू b। नाउ आल्सो गिवन दैट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो एस की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इस फार्मूले में b की वैल्यू है a, ये माइनस ए डिवाइड b की वैल्यू a की वैल्यू 1। यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस ए।
अब अल्फ़ा इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऊपर क्या दी गई है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं एज इम्प्लाइज दैट लिख दें या एज लिख दें एज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्केयर, यानी इसके अंदर लिख देंगे इसकी वैल्यू माइनस ए स्केयर। लें जी यहाँ पे देखें ये हमने लिख दिया जी माइनस ए स्केयर माइनस 2। तो इसमें देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है ना आगे इधर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा बी, बी इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए का स्केयर माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है जी, तो इस माइनस ए को इधर लें लेफ़्ट साइड पे, 2b माइनस का इधर आके प्लस हो गया और ए स्केयर इसमें से माइनस हो जाएगा। आगे लिखेंगे आल्सो जो प्रोडक्ट है P है वो अल्फ़ा स्केयर डॉट बीटा स्केयर आएगा जो कि अल्फ़ा बीटा होल स्केयर आ जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास B, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा और प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पे हमने ये भी लिखना था ये C ओवर A है। तो फार्मूले के अंदर यानी कौन से फार्मूले के अंदर, इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर जो C की वैल्यू है वो कैपिटल B है और A की वैल्यू 1 है, तो इसको लिख देंगे कैपिटल B डिवाइड 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास फिर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे इसको लिख देंगे B का स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल B। सो कैपिटल B इज इक्वल टू B स्केयर। हेंस A की वैल्यू हमारे पास आ गई 2b माइनस ए स्केयर और B की वैल्यू आ गई कैपिटल B का स्केयर। तो उससे आगे देखें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया जा रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स of x square plus bx plus q is equal to 0 देन s क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है p माइनस पी डिवाइड ए की वैल्यू 1 है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एज बाय given condition alpha is equal to beta, so अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी यानी 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइड 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा अल्फ़ा डॉट बीटा आ जाएगा सी ओवर ए। सी की वैल्यू फार्मूले के अंदर है क्यू और ए की वैल्यू है 1। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, सो अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू यानी अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू क्यू। आल्सो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइड 2 इम्प्लाइज दैट माइनस पी डिवाइड 2 का स्केयर यानी इधर अल्फ़ा की वैल्यू नंबर 1 से लिख देंगे तो आ जाएगा माइनस पी डिवाइड 2 का स्केयर इज इक्वल टू क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट पी स्केयर डिवाइड 4 इज इक्वल टू क्यू implies that p square is equal to 4q is the required
कंडीशन लेंदी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। तो इसका ये पहला पॉइंट है कंडीशन अगर अल्फ़ा बीटा हो। तो इसका एक और भी हमारे पास पॉइंट है, आपने कंडीशन निकालनी है अगर अल्फ़ा जो है वो 1 डिवाइड बीटा के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अल्फ़ा बीटा are the roots of x square plus px plus q is equal to 0, then alpha plus beta is equal to minus b over a. This implies that alpha plus beta is equal to minus p divide 1 implies that alpha plus beta is equal to minus p। यानी ये हमारे पास आ गई एज, यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है जी कि अल्फ़ा जो है वो 1 डिवाइड बीटा है, यानी अल्फ़ा की जगह पे 1 डिवाइड बीटा लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइड बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। नाउ अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, यानी प्रोडक्ट सी ओवर ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू और ए की वैल्यू 1। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। देयरफॉर बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 divide beta. This implies that 1 divide beta dot beta is equal to q, implies that 1 is equal to q और so q is equal to 1। क्योंकि q की वैल्यू 1 आ गई और इसमें हम बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बीटा की वैल्यू यहाँ से नहीं आई और हमें कंडीशन ही चाहिए थी जो कि अल्फ़ा बीटा से फ्री हो। तो हम लिख देंगे सो q इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो लें जी स्टूडेंट, आपकी 2.3